बच्चों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं के गणित में अध्याय 15 क्षेत्रमिति भाग 3। यहाँ पर भाग 3 लिखा हुआ है। हम अध्याय 19 में भाग 2 पढ़ेंगे, जो कि आपकी पुस्तक में ऐसा ही दिया हुआ है। बच्चों हम इस अध्याय में जानेंगे बेलन का आयतन निकालना, बेलन के वक्र पृष्ठ निकालना और बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो आइए हम प्रश्नावली 15.1 में देखेंगे बेलन का आयतन निकालना। बेलन का आयतन निकालने से पहले हम बेलन के बारे में समझ लेते हैं। बेलन कैसे होता है, क्या होता है। तो बेलन आप दिखते हैं 2 प्रकार के होता है। पाइप देखे ही आप अपने घर में, अगरबत्ती का खड्डा भी देखे होंगे आप, गोल वाला खड्डा जिसमें अगरबत्ती पहले आता था। और भी कई चीज़ें हैं, पत्थर आपके घर में ट्यूबवेल कराते हैं तो निकलता है, इसको आप बेलन बोल के चलाते हैं। ये सभी बेलन के उदाहरण है। चौक भी एक बेलनाकार होता है, ये भी एक बेलन का उदाहरण है। तो कुछ बेलन ऐसा होता है जो पूरा भरा हुआ होता है, जिसको आप छत्तीसगढ़ी में निंदा भी बोलते हैं, और कुछ खोखला होता है। तो ये जो बेलन आपको दिख रहा है ये खोखला बेलन है, जिसके बीच में कुछ भरा नहीं है, खाली है पाइप की तरह। अब देखिए ध्यान से आप, यहाँ पर ये नीचे वाला जो भाग होता है बेलन का वो कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। ऊपर वाला भाग कैसे होता है, वो भी वृत्ताकार होता है। ये देखिए ये एक बेलन है जो कि बिल्कुल खोखला बेलन है। तो ये खोखला बेलन उदाहरण है। आप देखिए इस प्रकार से बेलन होता है। लेकिन यदि ये बेलन खोखला नहीं होता, ये साबुत बेलन होता, इस प्रकार से ऊपर भी ढका रहता है इसका, और इसका नीचे भी ढका हुआ रहता। तो आप देख रहे हैं नीचे का जो हिस्सा है, यदि हम इसको काट के निकालें एक बार, जैसे आप मूली छीले होंगे, सलाद बनाए होंगे, कैसे निकलता है, इस तरह से निकलता है, वृत्ताकार निकलता है। तो ये बेलन का जो निचला हिस्सा है वह कैसा है, वृत्ताकार है। बेलन का ऊपरी भाग भी कैसा है, वृत्ताकार है। तो बेलन का निचला हिस्सा वृत्ताकार है और ऊपरी हिस्सा भी वृत्ताकार होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और समझते हैं, ये देखिए ये बेलन का निचला हिस्सा है, ये कैसा वृत्ताकार है। हालांकि आपको वृत्त जैसा दिख नहीं रहा है, लेकिन जैसा ये चित्र हुआ है वैसे हम इसको बना लिए हैं। अब इसके ऊपर हम एक और वृत्ताकार आकृति रखेंगे, इसके ऊपर और रखेंगे, इसके ऊपर और रखेंगे। ऐसे हम इसके ऊपर वृत्ताकार आकृति रखते जाएंगे इस तरह से। तो ये जो हमारा बेलन बनेगा इस तरह से रखते जाएंगे, एक ऊपर एक, एक ऊपर एक, ऊपर एक, एक ऊपर एक, एक ऊपर एक, ऐसा। और इस प्रकार से हमारा एक बेलन तैयार हो जाएगा, जो कि बहुत सारे वृत्ताकार आकृतियों को मिलाकर ही बनाया जाएगा। इसको आप प्रयोग करने के लिए काम कर सकते हैं। कोई आप पाइप ले लीजिए और उस पाइप में बहुत सारे चूड़ियों को रखिए। जैसे हमारे घर में माताएं चूड़ियाँ लाती हैं घर में, तो एक पाइप में लगा रहता है, वो बिल्कुल बेलन के आकार का आकृति बनता है। उसको भी देखकर आप समझ सकते हैं। अब बच्चों देखिए यहाँ पर आप, निचला भाग कैसा है, इसका वृत्ताकार है। वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है, पाई r की घात 2। अब बहुत सारे वृत्त है यहाँ पर, तो हम बहुत सारे वृत्तों का एक अलग अलग निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम सीधा इसका ऊंचाई लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये क्या है, एक ऊंचाई, इसका एच इसका ऊंचाई है। तो ऊंचाई को यदि हम इसमें गुना कर दें तो ये बेलन का आयतन का सूत्र हमारे पास निकल जाएगा। ठीक इसी को यहाँ पर देखते हैं, वृत्ताकार भाग नीचे ये है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r की घात 2, और ये क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई है h। इसी को हम वृत्ताकार जो भाग है उसके साथ गुना कर दें तो बेलन का आयतन निकल जाएगा। तो बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा है, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। ये हो गया बेलन का आयतन का क्षेत्रफल। बेलन का आयतन, ये बेलन का आयतन भी बराबर हो गया आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो हम लिखेंगे बेलन का आयतन भी बराबर, हम लिखेंगे यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल कितना है, आधार क्या है, आधार है वृत्ताकार। तो वृत्ताकार आकृति का क्षेत्रफल होगा पाई r के घात 2 गुना ऊंचाई क्या माने हम h। इस प्रकार से इसका सूत्र आएगा पाई r की घात 2 h। ये जो हमारे पास सूत्र आ रहा है यहाँ पर, बेलन का आयतन भी बराबर ये पाई r की घात 2 h। इसी सूत्र का प्रयोग करके हम बेलन के आयतन निकालेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 15.1 में, देखते हैं उसमें क्या क्या सवाल दिया गया है। आइए प्रश्नावली 15.1 देखते हैं। पहला सवाल आपको दिया है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए।
आप अपनी पुस्तक में पेज नंबर 204 में देखिएगा। पहला का पहला दिया है बेलन के आधार का आकार खाली स्थान होता है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये एक बेलन है, इसका ऊपरी सतह वृत्ताकार है, निचला सतह भी वृत्ताकार है और बीच का जो सतह है वो वक्राकार सतह होता है। तो आधार जो है ये कैसा है, वृत्ताकार है। तो आपका जवाब होगा वृत्ताकार। बेलन के आयतन का सूत्र खाली स्थान है। बेलन के आयतन का सूत्र अभी हम बताए हैं आपको। बेलन के आयतन V बराबर क्या होगा, पाई r के घात 2 h, जहाँ पाई एक नियतांक होता है और r बेलन की त्रिज्या है और h क्या है, ऊंचाई। जैसे देखिए यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक h ऊंचाई है और यहाँ से यहाँ तक जो है वो r है त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या। तो इसको मिलाकर हो गया पाई r के घात 2 h। तीसरा प्रश्न आपको दिया हुआ है बेलन की त्रिज्या व ऊंचाई 7 सेंटीमीटर की है तो बेलन का आयतन खाली स्थान होगा। आइए यहीं पर मान रखते हैं। V बराबर क्या हो जाएगा, पाई तो वही रहेगा, R कितना है बोलते हैं त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिखेंगे 7 के घात 2 गुना h कितना है, इसको भी 7 है बोला गया है। अब पाई का मान रख लेंगे यहाँ पर हम 22/7, ये आप पहले से जानते हैं। 7 से गुना करेंगे, 7 को 2 बार लिख लेते हैं, 7 गुना 7, यहाँ पर 2 बार 7 लिखे और एक बार और 7 आएगा। क्यों ऐसा है 2 बार, क्योंकि 7 के घात 2 है, इसको हम 2 बार लिख लिए। अब ये 7 कट जाएगा, यहाँ पर V बराबर हो जाएगा, पहले ही 7 का गुना 22 के साथ करते हैं, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, 154 गुना 7, 7 से फिर गुना करेंगे हम, V बराबर हो जाएगा 7 चौक 28 का 8 हासिल हो गया 2, 7 पंजे 35 2 37 का 7 हासिल 3, 7 एकम 7 3 10, 1078 वर्ग घन सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपके पहला का तीसरा प्रश्न का उत्तर होगा 1078 घन सेंटीमीटर। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, 3, 4, 5, 6 इसमें दिया हुआ है। कुछ प्रश्नों को बनाएंगे और कुछ प्रश्नों को आप अपने घर में स्वयं से बनाकर देखेंगे। बच्चों आइए देखते हैं प्रश्नावली 15.1 का दूसरा सवाल। तो हमारा सवाल दिया गया है, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर वर्ग है। यदि उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन कितना होगा। हम जानते हैं कि बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, बेलन का आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। अब बेलन का आधार का क्षेत्रफल हम इसको लिखते हैं पाई r स्क्वायर और ऊंचाई को डिनोट करते हैं h से। उसके बाद बेलन का आधार का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 1386 वर्ग सेंटीमीटर। अब पाई आर स्क्वायर की जगह लिख देते हैं हम 1386 गुना ऊंचाई दिया गया है 15 सेंटीमीटर। चलिए गुना कर लेते हैं। 15 छक्के 90, 90 का 0 यहाँ पे हो गया, हासिल 9, 15 अट्ठे 120, 20 और 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 129, 129 का 9 हासिल 12, 15 तिया 45, 45 और 12 हो गया 57, हासिल 5, 15 एकम 15, 15 और 5 हो गया 20, यानी कि आंसर आया हमारा 20,790 घन सेंटीमीटर। इस प्रकार से उस बेलन का आधार का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर वर्ग और ऊंचाई दिया गया 15, तो उस बेलन का आयतन होगा 20,790 घन सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप बाकी सवाल को भी बनाएंगे। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 का सबसे पहला सवाल। कहा गया है बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए।
तो सवाल में दिया गया है त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया गया है 14 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि बेलन का आयतन बराबर पाई आर के घात 2 h होता है। h यानी कि ऊंचाई। हम क्या करेंगे, इसमें मान को रख देंगे। दिया गया है r बराबर 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई h बराबर दिया गया है 14 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, बेलन के आयतन को v से दर्शाते हैं, मान को रख देंगे। पाई का मान होता है 22/7 गुना r का मान दिया गया है 12, हम लिख देंगे 12 के घात 2 क्योंकि यहाँ पास घात है। अब उसी प्रकार से h का मान दिया गया है गुणित h का मान है 14 सेंटीमीटर। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। आसानी से कट रहा है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, इसको लिख लेंगे। 12 को 2 बार गुना करेंगे तो 144 आएगा। 22 गुणित इसका मान हो गया 144 गुणित यहाँ पे बचा 2। अब पर्सनल गुना कर लेंगे, इन दोनों को पहले कर लेंगे उसके बाद इसको कर लेंगे। यह हो 22 गुना 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और ये हो गया 2 एकम 2। आगे देखेंगे, इसको हम आसानी से सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिख लिए हैं। अब गुना कर लेते हैं। 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1, ये हो गया 5। फिर से वही गुना कर लेंगे 2 से। 2 अट्ठे 16 हासिल 1, 2 अट्ठे 16 और 1 हो गया 17 हासिल 1, 2 दूनी 4 और ये 5। अब इसको जोड़ लेंगे, ये हो गया 6, 7 और 6 हो गया 13 हासिल 1, 7 5 12 और 1 13 हासिल 1 और ये हो गया 6। यानी कि बेलन का आयतन बराबर 6336 घन सेंटीमीटर। इस प्रकार से इसका उत्तर आया 6336 घन सेंटीमीटर। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 का तीसरा सवाल। दिया गया है व्यास बराबर 20 मीटर और ऊंचाई बराबर 21 मीटर। हम जानते हैं कि बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर के घात 2 इंटू एच। अब यहाँ पास h यानी कि ऊंचाई का मान दिया गया है, लेकिन r का मान नहीं दिया गया है, व्यास का मान दिया गया है। तो हमें पता है बेलन की त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। अब यहाँ पास व्यास क्या दिया गया है 20, हम इसको भाग दे देंगे आगे मीटर। अब मान को रख देंगे, r बराबर ज्ञात हो गया। बेलन के आयतन v बराबर पाई का मान 22/7 गुना r का मान आ गया 10, लेकिन यहाँ पास घात है इसीलिए इसमें भी घात लग जाएगा। अब ऊंचाई दिया गया है 21 मीटर। चलिए अब इसको हल कर लेंगे। 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 22 गुना ये हो जाएगा 100 गुना 3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22 गुना ये हो जाएगा 300। आगे देखेंगे ये हो जाएगा 6600 घन मीटर। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 का सवाल। दिया गया है एक बेलनाकार टंकी की त्रिज्या 2.8 मीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है, तो उस टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए। अब हम लोग सवाल को हल करेंगे। धारिता बराबर हो जाएगा, यानी कि धारिता बराबर आयतन ज्ञात करना है किसकी, बेलनाकार टंकी की। तो हमको पता है, हम जानते हैं कि बेलनाकार आयतन का आयतन का जो सूत्र है वो होता है पाई आर के घात 2 इंटू एच होता है। तो
अब क्या क्या दिया गया है देख लेंगे। r बराबर दिया गया है 2.8 मीटर। उसी प्रकार h बराबर दिया गया है 3.5 मीटर। चलिए मान को रख लेंगे। v बराबर पाई को लिखेंगे 22/7 गुना r का मान है 2.8, अब घात है इसलिए यहाँ पे घात लगा देंगे, गुना h बराबर दिया गया है 3.5 मीटर। अब देखेंगे यहाँ पे 2.8 को 2 बार गुना कर लेंगे। सबसे पहले इसको कटा लेंगे, ये हो जाएगा 7 पंचे 35 यानी कि 0.5। 22 गुना, इसको 2 बार गुना करेंगे, ये कट गया। 22 गुना 28 का वर्ग होता है 784। यहाँ पर एक संख्या के बाद दशमलव लगा गया है तो ये हो जाएगा 7.84 गुना यहाँ पर से 0.5। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग किस फॉर्म में लिख लेंगे, 1/2 के रूप में। 22 गुना 7.84 गुना 1/2। अब कट क्या रहा है, 2 एकम 2 2 और ये हो गया 2 एकम 2, यहाँ पे बच आया 11। 11 गुना 7.84 क्या करेंगे। अब सवाल को आसानी से गुना कर सके उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले को इस टर्म में लिख लेंगे। 7.84 गुना 11। चलिए 11 चौक 44 का 4 हासिल आया, 4 हो जाएगा। 11 अट्ठे 88, 88 और 4 हो जाएगा 92, हासिल 9। 11 सत्ते 77 और 9 हो जाएगा 86। अब यहाँ पे 2 संख्या के बाद दशमलव लगा गया है तो हम भी इस 2 संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। ये हो गया 86.24 घन मीटर। इस प्रकार से इस प्रश्नावली के बाकी सवाल को भी हल करेंगे। मिलेंगे अगले प्रश्नावली में, तब तक के लिए जय हिंद।